तो कोरोना से लगातार युद्ध जारी है। तीसरे चरण में, लॉकडाउन के तीसरे चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं और आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन कीजिए। लॉकडाउन के जो नियम आपको बताए गए हैं, इससे आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे, औरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। चलिए, बड़ी खबर, टिकट विवाद पर रेलवे की तरफ से सफाई आ गई है। प्रवासी मजदूरों को नहीं बेचा कोई टिकट। ये टिकट विवाद पर रेलवे ने अपना पक्ष सामने रखा है। प्रवासी मजदूरों को नहीं बेचा है कोई टिकट। राज्य सरकारों से केवल मानक किराए की वसूली की गई है। रेलवे की तरफ से जो सफाई दी गई है, हम आपको बता रहे हैं। राज्य दे रहे हैं केवल 15% किराया। इसके अलावा कुछ राज्य मजदूरों से ले रहे हैं किराया। तो ये 4 बिंदु जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के तौर पर आप देख पा रहे हैं। टिकट विवाद पर रेलवे की तरफ से सफाई आई है, अपना पक्ष रेलवे ने रखा। इसमें कई बातें कही गई हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जो बातें हैं हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर के तौर पर। और यह खबर है बड़ी इसलिए क्योंकि यह टिकट विवाद अब बड़ा होता जा रहा था और प्रवासी मजदूरों को किसी भी तरह से कोई टिकट नहीं बेचा गया है। टिकट विवाद पर रेलवे ने यह स्पष्ट कर दिया है, यह बात साफ कर दी है, प्रवासी मजदूरों को उन्होंने टिकट नहीं बेची है। ये बातें रेलवे ने कही है। राज्यों से मानक किराए की वसूली की गई है, इस बात को उन्होंने स्पष्ट तौर पर स्वीकारा है और राज्य दे रहे हैं केवल 15% किराया। टिकट विवाद पर रेलवे ने अपनी सफाई में ये बातें कही हैं जो हम आपको एक एक कर बता रहे हैं। तो किसी भी तरह की कोई टिकट को बेचे जाने से रेलवे ने इनकार किया है। उन्होंने इतना जरूर कहा है कि राज्यों से जो मानक किराए हैं उनकी वसूली की गई है और जो 15% किराया है वो राज्य दे रहे हैं। तो रेलवे की तरफ से जो पक्ष रखा गया उसके बाद यह जानना जरूरी है कि आखिर खबर है क्या। तो खबर को जरा समझिए। बिहार के लिए आने वाले दिन क्यों भारी पड़ सकते हैं, इसे समझिए जरा कि बिहार की आबादी 12 करोड़ से ज्यादा है और करीब 10% लोग बिहार से बाहर रहते हैं। यानी कि बिहार के बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो 10% लोग हैं और इस तरीके से तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास से जो ज्यादा लोग हैं वो बाहर रहते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें से 10% आना चाहते हैं, तो बिहार में इस तरह करीब 12 लाख लोग अपनी इच्छा जता चुके हैं कि वो बिहार आना चाहते हैं और एक ट्रेन में तकरीबन 1200 लोग आ रहे हैं। तो इस तरह सिर्फ बिहार के लिए 1000 ट्रेनों की जरूरत पड़ जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि एक महीने में 30 से ज्यादा ट्रेनें चलानी होंगी और आने वाले जो लोग हैं उन्हें सीधे घर नहीं भेज सकते। यह भी आपको समझ में आना चाहिए। इसमें थोड़ी सी भी अगर चूक होती है तो पूरे बिहार पर यह यात्रा भारी पड़ जाएगी। जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये 1200 लोग अगर आएंगे तो क्या ये सीधे घर पहुंच जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इन्हें सबसे पहले इनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी, इन्हें अपने घर के बाहर क्वारंटीन किया जाएगा, क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं। उसके बाद ये अपने घर पहुंच पाएंगे, वहां भी क्वारंटीन रहेंगे। तो इस खबर को समझिए कि फ्री टिकट के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्री टिकट जो है उसे लेकर गांव तक पहुंचने वालों की होड़ बढ़ जाएगी। गांव तक कोरोना वायरस के पहुंचने की आशंका बढ़ेगी। सवाल यह भी है कि प्रवासियों का लौटना किसी के हित में क्या होगा? जो नहीं दिखता नहीं हो सकता। खुद परिवार और देश हित में लौटना सही नहीं। आप सोच कर देखिए, विचारिए इसे। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। जो चीजें अभी चल रही हैं, बेहतर चल रही हैं, वो एकदम ध्वस्त हो जाएंगी। रेलवे मंदी के दौर में लॉकडाउन की वजह से और संकट सामने आ सकते हैं। स्पेशल ट्रेन चलाने में नॉर्मल से ज्यादा खर्चा रेलवे का आएगा। गांव में अगर एक बार कोविड पहुंच गया, वायरस पहुंच गया, तो परेशानी राज्य सरकारों की बढ़ जाएगी। अब जरा यह भी समझिए कि आर्थिक मंदी के दौर में यह खर्च का जो पैसा है आएगा कहां से। तो किराए के मामले में विपक्ष को दिख रहा है सियासी फायदा। सुबह से इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। फ्री टिकट क्यों ना दिया जाए, यह भी सवालों के घेरे में है। सवाल कई हैं, खबर को समझाने की हमने कोशिश की। तो ये आप देख रहे हैं कि किराए के मामले में विपक्ष को सियासी फायदा नजर आने लगा। अचानक से कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से कई बातें कही जाने लगी। सियासी फायदे के लिए विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। अब टिकट की बात होने लगी, प्रवासी मजदूरों की बात होने लगी। मजदूर आएंगे तो क्या संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ेगा? विपक्षियों को समझ में नहीं आता। किराए के मामले में विपक्ष को सिर्फ सियासी फायदा दिख रहा है और इस बात को उन प्रवासी मजदूरों को, राज्य की जनता को समझना होगा।
ट्रेन का किराया देने से क्या जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी? क्या आप किराया दे देंगे और आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल खत्म हो जाती है? क्वारंटीन पर रखने का खर्च कौन उठाएगा? इस बारे में क्या किसी ने कहा? किसी विपक्ष की तरफ से कोई आवाज आई जो नहीं आ पाई। संक्रमण तेजी से फैला तो जिम्मेदार कौन होगा? विपक्ष होगा, अगर वो इतना बुलाने के लिए, लोगों को लाने के लिए चिंतित है। ट्रेन का किराया देने से क्या उनकी जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी? ये तो सवाल है, ये सवाल है जो जायज है। बिहार सरकार इस बड़ी चुनौती से निपटने में क्या सक्षम अभी है? ये सवालों के घेरे में है। सवाल यह भी है कि संक्रमण अगर बढ़ा तो उसे संभाल पाएगी सरकार? तो न्यूज 18 को सवाल कर रहा सवाल है कि क्या मजदूरों के आने से खतरा और नहीं बढ़ेगा? सवाल यह भी है कि बिहार सरकार इस बड़ी चुनौती से निपटने में क्या सक्षम है? संक्रमण बढ़ा तो संभाल पाना बेहद मुश्किल होगा, सरकार को भी पता है, लेकिन विपक्ष का क्या अभी कहना, यह भी हमने आपको बताया। दानापुर से हमारे सहयोगी संजय कुमार हैं, सीधे जुड़े हुए। रांची से संवाददाता भुवन किशोर हैं, दिल्ली से संवाददाता विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए। तीनों का बहुत बहुत हम स्वागत करना चाहेंगे इस बात को लेकर कि जिस बड़ी खबर को हम चर्चा करने बैठे हैं उसे परत दर परत हम निकालने की कोशिश करेंगे। संजय, जो हमारे सहयोगी दानापुर से हैं, संजय, जो ये खबर आई, विपक्ष इससे अब तिल का ताड़ बना रहा है, मुद्दा बना रहा है, उसमें सियासत नजर आ रही है, ये जायज नहीं लगता, लेकिन विपक्ष के चश्मे में सब कुछ जायज है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस लिहाज से कि अभी कोरोना बंदी है और ऐसे में जबकि प्रायोरिटी है दूसरे प्रदेशों से ला रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जो सोर्सेज ने जो जानकारी दी है, मैं स्पष्ट कर दूं विवेक, सबसे बड़ी बात अब खुलकर सामने आई है कि जो ये ट्रेन पर जो फेयर लेने की बात कही जा रही है, रेलवे के सोर्सेज ने स्पष्ट कर दिया है कि जो रेल भाड़ा है उसका 85% जो है वो रेलवे वहन करेगा और 15% जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जो दूसरे प्रदेश में जो लोग हैं, चाहे वो अप्रवासी कामगार हों या छात्र हों, उनको अपने आप में फिर से प्रदेश में लाना, बिहार की ही हम बात कर लें, बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क इस लिहाज से है कि आप उनको ला रहे हैं पहले से यहाँ लॉकडाउन की स्थिति, और ऐसी स्थिति में जबकि जब फेज 3 शुरू हो गया है और बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि फेज 3 में भी बिहार में कोई रियायत नहीं मिलने जा रही है, केवल रेड और ऑरेंज जोन ही यहाँ रहेगा, महज 2 ही जोन रहेंगे। दूसरे प्रदेशों में 3 जोनों की बात की जा रही है कि रेड, ऑरेंज और इसके अलावा ग्रीन 3 जोन रहेंगे। लेकिन बिहार में स्थिति क्या है ये आप समझ लीजिए। बिहार में स्थिति अभी जो है लगातार पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं और अभी राज्य सरकार के लिए कोरोना एक चुनौती बनी हुई है। और ऐसे में अभी मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले न्यूज 18 से बात करते हुए जो सूबे के मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी परिस्थिति में मजदूरों से फेयर लिया गया है तो उनका पैसा वापस होगा और इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से पहल करेगी। लेकिन खुद रेलवे ने इस मामले में आकर स्पष्ट कर दिया है, जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि 85% फेयर जो है वो रेलवे अपनी तरफ से वहन करेगा, 15% राज्य सरकार। और राज्य सरकार अगर 15% दे रही है तो उसके सामने तमाम रिस्क भी हैं। रिस्क इस लिहाज से कि वे वैसे लोगों को अपने प्रदेश में ला रही है जो कामगार थे, जिसको किसी भी सूरत में पहले लाने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं थी। लगातार ये स्पष्ट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री का बयान आया था कि लॉकडाउन का मतलब ही है कि लॉकडाउन में कोई एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में न जाए। लेकिन अब जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया, उसके बाद जब परिस्थितियां बनी, सारे देश के लिए कानून बना, उसके बाद बिल्कुल संजय, जो गुणागणित हमने किया तो उसमें तकरीबन 1000 ट्रेनें तो बिहार ही आएंगी और ये गुणागणित कहीं ना कहीं उस आर्थिक जो एक नुकसान की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है, मजबूती से और भी इसे पकड़ लेगा। हम जरा रांची की तरफ चलते हैं। भुवन किशोर हमारे साथ मौजूद हैं। भुवन, जो जानकारियां मिल पा रही हैं, लोगों को लाया तो जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ ट्रेन में बिठा देने से इतनी हो जाएगी? पानी, खाना, रास्ते में सोशल डिस्टेंसिंग और भी कई नियम कानून हैं, उन कायदों का पालन भी कराना होगा। तो क्या सिर्फ गाड़ियों में बिठा दिया जा रहा है? जब लोग उतर रहे हैं उनसे भी ये जानकारी मिल पा रही है कि कैसे वो लोग आए, रात कैसे बीती और कैसे उन्होंने सफर किया? बिल्कुल विवेक, जिस तरह से लोग आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं राज्य के लोगों को चिंता तो जरूर है, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर हैं या छात्र हैं वो किस तरह से आ रहे हैं और जो दूसरे प्रदेशों में जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण बढ़ा है उसको देखते हुए जो राज्य सरकार ने ये जो पहल की और केंद्र के सहयोग से इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज चौथी गाड़ी यहाँ पहुंची है जिसमें
अभी तक ये मान करके चलें तो 5 से 6 हजार लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला जो है सो लगातार अभी जारी रहेगा। हमने जो मजदूरों से बात की या जो स्टूडेंट हैं जो कोटा से आए हैं या मजदूर जो तेलंगाना से या बेंगलुरु से जो आ रहे हैं, उन तमाम लोगों से जो बातें छन करके आई तो बार बार यही बता रहे थे कि जो मजदूरों को ट्रेनों में चढ़ाए गए या जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो मुकम्मल व्यवस्था उस तरह से नहीं थी। चलिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कोई कमी थी। आप देखिए, विपक्ष ने सवाल खड़ा कर दिया, उन्हें चाहिए कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो वापस लौट जाएं, अपने घर लौट जाएं। लेकिन घर सिर्फ लौटने से होगा क्या? वो सीधे अपने गांव पहुंच जाएंगे, अपने घर में चले जाएंगे, या उससे पहले भी एक व्यवस्था है जहां से उन्हें पार पाना होगा, वहां उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा? दिल्ली से हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत, ये जो सियासी फायदा विपक्ष इसे उठाना चाह रहा है, जो स्पष्ट तौर पर नजर आता है, तो केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की, लेकिन आपने बार बार पोक किया, यह कहा कि हम लोगों को बुलाना चाहते हैं। किस दम पर कहा? आप सब कुछ केंद्र सरकार की तरफ देखते हैं, आप आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं और यह भी कहते हैं कि नहीं, आप बुला लीजिए उन लोगों को, हमें हमारे घर पहुंचा दीजिए। कैसे पहुंचाएंगे? क्वारंटीन सेंटर में क्या व्यवस्था है? क्या इन सभी बातों को एक तरफ रखते हुए सिर्फ पॉलिटिक्स की जा रही है विपक्ष की तरफ से? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने कई मंत्रियों से बात की तब उनका साफ तौर पे कहना था कि जो किराया देने की जो बात जो विपक्षी पार्टियों की ओर से किया जा रहा है, कांग्रेस की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई, उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं सियासत जो है वो ज्यादा दिख रहा है, न कि मजदूरों को मदद करने की जो इच्छा है वो कम दिख रही है। साफ तौर पर कई मंत्रियों ने हमसे जब बातचीत की और ऑफिशियली बातचीत की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि कई ऐसे कांग्रेस में शासित राज्य है, अगर हम बात करें राजस्थान बात करें, महाराष्ट्र के बारे में बात करें, वहां पर भी कांग्रेस शासित राज्य है और ऐसे राज्यों में मजदूरों को जो सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए, जो भोजन दिया जाना चाहिए, जो जरूरी सुविधाएं दिया जाना चाहिए, उसे नहीं दी गई। अगर ऐसा दिया जाता तो वो मजदूर जो है वो या वो अन्य में जो लोग हैं वो अपने राज्यों में नहीं जाते। वो बिहार, चाहे अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो बिहार के कई मजदूर जो है वो महाराष्ट्र में काम करते हैं, बिहार के कई मजदूर जो है वो राजस्थान में काम करते हैं और वहां दोनों ही जगह कांग्रेस का शासन है। ऐसे में कांग्रेस को चाहिए था, कांग्रेस की सरकार को चाहिए था कि अगर वो गरीबों की मदद करना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है, मजदूरों की मदद करना चाहता है, तो वो उन्हें वहां पर सुविधा मुहैया कराए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर आप इतनी ही मदद करना चाहते थे, विपक्ष को यह सोचना चाहिए था, आप इतनी ही मददगार साबित होना चाहते थे, तो जो मजदूर चाहते वहां पर आप बेहतर कर सकते थे, उन्हें सुविधाएं पहुंचा सकते थे। तो राज्य सरकार की तरफ से जो डिमांड की गई है, कोशिश की गई है कि भाई हमें अपने जो मजदूर हैं जो बाहर प्रदेशों में रहते हैं वो घर में ले आइए। आखिर किस बात पर, किस बिना पर? आधार क्या है उसका? फ्री टिकट क्यों ना दिया जाए? तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। लेकिन सोच से परे है कि जो लॉकडाउन की स्थिति है, 5 हफ्ते क्रॉस करने के बाद लगातार हम लॉकडाउन में इस बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महामारी से लड़ने की कोशिश करें। और अजय आलोक हमारे साथ जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जो स्थिति अभी बन रही है और विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि आप हमें प्रवासी जो हमारे बिहारी हैं या फिर अन्य प्रदेशों से ये आवाज उठ रही है, आखिर इसका क्या आधार क्या है? ये समझ से परे है बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्ष है आज की तारीख में बिल्कुल गौण हो गया, शून्य हो गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कोविड से लड़ाई इतनी अच्छी राज्य लड़ रहे हैं, केंद्र लड़ रही है, तो इसमें कैसे अपना राजनीतिक फायदा वो ढूंढे। तो अब एक नया इशू बनाया कि प्रवासी मजदूरों से टिकट लिया जा रहा है। अरे जब कोई चीज पता नहीं हो तो उस पर अनर्गल विलाप नहीं करना चाहिए। एक महाशय तो उतना तक उठ गए हमारे नेता प्रतिपक्ष की 50 ट्रेनों का किराया देंगे। भाई आप ही के चैनल पे इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि हम 2000 बसें देंगे। कहाँ गया 2000 बस? पैसा जमा कर देते 2000 बस का। आप 50 ट्रेनों की बात कर रहे हैं तो एक काम कीजिए, पहले रेलवे में जाइए, 50 ट्रेन का पैसा जमा कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार के समुद्र में अगर 1-2 बाल्टी निकल ही जाए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ना पैसा जमा करना है रेल का, ना पैसा जमा करना है बस का, बस बयान देना है, बयान। ये भी नहीं पता है कि 85% केंद्र दे रही है, 15% राज्य देगी। अब बिना कुछ जाने समझे खातिर अनर्गल मिलाप करना है, तब अज्ञानता को किस पे दोष देंगे? नहीं तो ये हवा क्यों दी जा रही है? विपक्ष किस सोच में है? अगर वो पॉलिटिक्स करना चाह रहा है, ऐसे समय में भी राजनीति से बाज नहीं आ रहा, उसका ये कहना कि प्रवासी मजदूरों को अपने प्रदेश में पहुंचाया जाए, टिकट की बात उठा रहा है, ये अलग अलग तरह की भ्रांतियां पैदा कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल इस वायरस को और भी बढ़ाने जैसा है, कहीं ना कहीं इसे और भी व्यापकता देने जैसा है।
इनको कोई इंसानी जिंदगी से प्यार थोड़ी ना है। ये जितने विपक्ष हैं, चाहे आरजेडी हो गई, चाहे कांग्रेस पार्टी हो गई, तो लाशों पे राजनीति करने का पुराना इतिहास रहा है। ये तो मान के चलते हैं ना कि आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति है। इनका तो सिद्धांत ये है, इनको विपत्ति में मदद नहीं करना है। अगर इतना ही मदद करने का शौक है तो आज तो मैं कांग्रेस पार्टी या आरजेडी दोनों से कहूंगा कि हर राज्य में कांग्रेस पार्टी है भाई, जितने क्वारंटाइन सेंटर हैं उसमें कम से कम एक सप्ताह का राशन आप भेज दीजिए। अच्छा, हम लोग जो भी हिसाब किताब हम लोग कर रहे थे उसमें भी ये पता चला कि ऐसे अगर इसी तरह से 1200-1500 के लॉट में अगर हमने लाना शुरू किया तो 1000 से ज्यादा ट्रेनें लग जाएंगी इन्हें लाने में। लेकिन एक सवाल और भी है कि अगर इन्हें लाया जाएगा और जो राज्य सरकारों की तरफ से जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए वहां रखने का खर्च, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम नियम के पालन करते करते जो अलग से जो आर्थिक एक बजट तैयार रखना होगा राज्य सरकार को, क्या इसमें भी विपक्ष अपना योगदान देगा या बस ले आइए और भर दीजिए? मैं तो कह रहा हूं, मैं अपील करता हूं विपक्ष से कि भाई ये समय है कि इसमें मदद कीजिए अगर आपको मदद करना है। सोनिया गांधी ने आज कहा कि मैंने सब तमाम प्रदेश कांग्रेस पार्टी को निर्देश दिया है कि वो प्रवासी मजदूरों को किराया दे दें। प्रवासी मजदूर तो फ्री हो गए, 85% केंद्र और 15% राज्य कर रहा है। तब कृपया करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इंस्ट्रक्शन दें कि क्वारंटाइन सेंटर में जितने भोजन और खाने पीने की सुविधा की व्यवस्था करनी है उसके लिए सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्य सरकारों को आर्थिक। अजय जी, आप जरा लाइन पर रहिएगा। प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस लीडर हैं, काफी पुराने नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, ये जो टिकट वाला मैटर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें कई तरह की भ्रांतियां हैं और इस भ्रांतियों के बाद भी एक जो अतिरिक्त भार इस बात को लेकर, ये नहीं है कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो हमारे घर लौट जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद के इंतजामों की बात अगर चल रही है तो किस तरीके से हम इस बीमारी पर कंट्रोल कर पाएंगे? लॉकडाउन है, बहुत बेहतर स्थिति है, हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, बावजूद इसके एक अलग से एक हवा चली है विपक्ष की तरफ से। क्या ये पॉलिटिक्स अभी जरूरी थी? देखिए, इसे राजनीतिक या पॉलिटिक्स क्यों कह रहे हैं? जो प्रवासी लोग लॉकडाउन हो जाने के चलते बाहर में फंस गए, जिनके पास न रोजगार रहा, न राशन, न पैसा, न दवाई, न साधन, स्वाभाविक है और सुरक्षा के चलते उन्हें घर लौटना उनके लिए प्रायोरिटी हो गई और आप उनको लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। पॉइंट क्या है कि विदेशों से आप लोगों को प्लेन से ले आते हैं, उसे अपना कर्तव्य समझते हैं, अच्छी बात। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम टिकट देंगे, टिकट का जो खर्च है वो हम वहन करेंगे। विवेक जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए सरकार की प्रायोरिटी क्या है। नीतीश जी ने कहा बिहार में कि नहीं, हम बाहर से नहीं ला सकते, हमारे पास साधन नहीं है। मोदी जी ने कहा हमारे पास बस नहीं है, तो बाकी राज्य अपने लोगों को ले आए। आप नहीं ला रहे हैं। जब लाने की व्यवस्था हुई और सरकार ने एक प्रावधान बनाया कि ठीक है ट्रेन से लोग जा सकते हैं लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, तो अब पता चलेगा आप किराया ले रहे हैं। पहले कहा कि नहीं किराया नहीं ले रहे हैं, निःशुल्क लाने की बात थी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि हम किराया ले रहे हैं। सवाल है कि जब आप बाहर से लोगों को ला रहे हैं, अपने प्लेन से ला रहे हैं, मुफ्त में ला रहे हैं, अपने देश के श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए रेलवे किराया क्यों ले रही है? और बड़ा सवाल ये है विवेक जी, रेलवे ने कहा कि किराया ले रहे हैं। कल ही एक मिनट, नहीं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, लेकिन रेलवे ने तो सफाई दे दी अपनी। रेलवे ने कहा नहीं, ये दानापुर के अधिकारियों के बात पर मत जाइए। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा क्योंकि हम कम यात्रियों को लेके जा रहे हैं, मेरा अजय जी आप कह सकते हैं कुछ? एक मिनट पूरा करने, वापस ट्रेन खाली आती है, खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए हम उनसे पहले ये पूछिए कि भारतीय रेल का अधिकारी मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, जब आप प्रेमचंद जी एक मिनट, आलोक कुछ कह रहे हैं। सबसे पहली बात कि प्रेमचंद मिश्रा जी की जानकारी सही नहीं है। अभी रेलवे के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है भारतीय रेल के द्वारा कि 85% केंद्र सरकार वहन करेगी, 15% राज्य वहन करेगा, इसलिए गलत जानकारी देना बंद करें। दूसरा, प्रदेश कांग्रेस के ये प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, जरा ये बताएं कि इनके एक एमएलए हैं, बहादुरगंज के एमएलए तौफीक अहमद, उन्होंने राज्य सरकार से अपने एमएलए फंड के 50 लाख रुपए वापस मांगे। एक तरफ ये कहते हैं कि किराया देंगे और दूसरा एमएलए फंड का पैसा ये वापस मांगते हैं। ये किस तरह की दोहरी नीति है? तुरंत अपने एमएलए को सस्पेंड करें, ये जनता के प्रति संवेदना होती है। जी प्रेमचंद जी। विवेक जी, कल ही रेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कोरोना फंड में 151 करोड़ का अंशदान दिया है। तो रेलवे के पास पैसा है तो श्रमिकों को लाने के लिए पैसा क्यों नहीं है? उनके ट्रेन भाड़ा क्यों मांग रहे हैं? और नहीं है पैसा। 80% 15%। ये झूठी बात मत कहें। और जिस हमारे विधायक के बारे में जिस प्रश्न को उठाया है, इनको पहले ये तो बता दूं कि मैं प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एमएलसी जरूर हूं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सभी विधायकों से ऐच्छिक कोष से 50-50 लाख रुपए लिए गए थे
150 करोड़ से ऊपर पैसा जमा हो गया, तो विधायक तो देख रहा है ना कि उसके इलाके में एक सैनिटाइजर नहीं है, ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है, तो वो तो अपने इसलिए वो राज्य सरकार से पैसे वापस मांगेंगे। उस पैसे का उपयोग वहाँ होना चाहिए। अगर उस पैसे का उपयोग मुख्यमंत्री राहत कोष के बगैर ये मदद अलग करने कोष की के लिए रखना है और अपने लोगों का किराया तो नहीं दे सकते हैं, रेलवे का किराया नहीं दे सकते हैं, उनको खाना के लिए पानी का बोतल का पैसा मांग रहे हैं, उन मजदूरों से, छात्रों से जो परेशान है, बदहाल है, इतनी सब बेचना है ना, तो जितना किराया का पैसा दे रहे थे उतना राज्य सरकार को दे दीजिए। कांग्रेस ने फैसला किया, बहुत पैसा है कांग्रेस पार्टी के पास। ट्रेन का भाड़ा देंगे, उनके खाने का इंतजाम करेंगे, सरकार के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। ये सरकार असंवेदनशील है, इसे आम जनता से पहले पैसा जमा करवा दीजिए, तब बोलिएगा। ये बड़े बड़े लोगों की बात करती है, इसको प्रेमचंद मिश्रा जी एक चीज बताइए, जो कह रहे हैं अभी अजय आलोक भी कह रहे हैं कि आपने पैसे देने की बात की, पहले कह रहे हैं कि जमा करवा दीजिए पैसे फिर बात कीजिएगा, इसके अलावा भी जो क्वारंटीन सेंटर हैं वहां भी पैसों की दरकार है, वहां मदद कर दीजिए, जो प्रवासी मजदूर लौट नहीं पाए हैं वहां भी उन्हें मदद की जरूरत है, वहां भी करवा दीजिए। लेकिन सिर्फ ये कहना कि हम मदद देंगे नहीं देंगे नहीं, हम दे रहे हैं, दे दे, रसीद दिखा दे। है रेलवे में पैसे जमा कर दीजिए, बिहार सरकार में पैसा जमा कर दीजिए और रसीद दिखाइए टीवी पे आके कि आपने कर दिया। फालतू का हवाबाजी नहीं करना है। सुनिए एक मिनट, दूसरे की बात भी सुनिए। फालतू की हवाबाजी मत कीजिए, पहले पैसे जमा कर दीजिए। कांग्रेस के एमएलए ने अपने पहले महीने का पैसे जमा वेतन कर नहीं दिया दीजिए, तब बात करिए। है, कितने झूठे हैं कोई ये लोग, 2000 दे रहा मक्कार था, हैं। कोई अब रेलवे और हमने को 30 किराया मार्च दे को रहा ही है, अपने एक महीने का वेतन दिया। कांग्रेस खाली ज्ञान देना ने मुख्यमंत्री राहत को उसमें अपना 1 महीने का वेतन दिया, और ये कहते नहीं है। अगर सरकार क्वारंटीन सेंटर में खाने का इंतजाम नहीं करेंगे तो वो इंतजाम भी हम करेंगे। अगर ये डॉक्टरों को देखभाल नहीं करेंगे तो वो भी हम करेंगे। हम डॉक्टरों को फीस देने तक के लिए तैयार है। क्या बात कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। निकम्मी सरकार के भरोसे अरे हम कोरोना स्वागत कर रहे हैं, संक्रमण से पहले नहीं कर लड़ सकते दिखाइए। हैं। हमारा एक ही मकसद है, आम जनता की सुरक्षा, गरीबों मजदूरों की सुरक्षा, और अरे जो निकम्मा बाहर तो आए विपक्ष प्रवासी है। छात्र हैं करना धरना कुछ नहीं, बयान देना है। ये सरकार फेल हो चुकी है, इसके भरोसे हम लोगों को नहीं छोड़ सकते। विपक्ष का दायित्व है, हम उसका लोग आपके साथ कहाँ है जो आप लोगों को छोड़ेंगे? लोग आपके साथ है कहाँ जो आप लोगों को छोड़ेंगे? निकम्मी तो विपक्ष हो चुकी है, सिर्फ बोलना रह गया है। अरे पहले पैसे जमा कर दीजिए, रसीद दिखाइए, बंद करिए। हम स्वागत करते हैं। बोल के बहुत दिन शासन अरे पहले पैसा जमा करवाइए ना, कांग्रेस कांग्रेस है। आखिर क्या कारण था? ट्रेन से कुमार पैसे जमा करवाइए, चाहते हैं, क्या कारण है कि नहीं? सुशील मोदी नहीं है, क्या हम नहीं ला सकते हैं? पैसे जमा करवाइए ना, उत्तर प्रदेश से कैसे लाया, झारखंड से कैसे लाया कांग्रेस अपने पार्टी छात्रों को पैसे वापस? जमा करवाइए। बिहार सरकार इतनी निकम्मी है, अपने लोगों को लाने के लिए पैसे जमा करवाइए ना, बाद में क्या दीजिएगा? विपक्ष ये ने देखिए, लगातार जवाब दबाव नहीं दे का रहे हैं। नतीजा हुआ, मजबूरी में नीतीश कुमार चलिए, को हामी भरनी पड़ी। प्रवासी ये सरकार मजदूरों को को टिकट चीज़ नहीं है, बेचा रेलवे ने, यह कह दिया। अजय आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेमचंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत कुछ सोचना चाहिए था बहुत कुछ कहने से पहले। अगर विपक्ष ने ये गुफा छोड़ा है आकाश में, खुली हवा में, तो ये जानना जरूरी है कि जो खुली हवा में आएंगे, इस वायरस वाली हवा में, उनको किस तरीके से आप जिंदा रख पाएंगे, उन्हें कौन सी सुविधाएं दे पाएंगे। प्रवासी मजदूरों से किराया वसूलने के मामले पर सियासत बिल्कुल चरम पर है और आरजेडी ने इस मामले की जांच की मांग की है। राज्य सरकार से मजदूरों से भाड़ा देने की मांग की। पार्टी का कहना है कि अगर राज्य सरकार किराया नहीं देगी तो आरजेडी किराया देगी। जी को चाहिए कि उसको स्पेशल ट्रेन भेजा ही है, भाड़ा भी नहीं लेते, उनको खाना खिलाना चाहिए, खाना खिला के उनके घर तक, उनके प्रखंड तक, जहां क्वारंटाइन करना है वहां तक पहुंचाने का काम करते। तब बिहार सरकार की मदद हुई। हमारे नेता ने कहा है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 50 ट्रेन हम का भाड़ा, लोगों का खर्च, खाने पीने सबका हम वहन करने के लिए तैयार हैं। अपनी तरफ से ये जरूर कह रहे हैं कि हम सब कुछ उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी राजनीति को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि वो सारे हिसाब किताब गुणा गणित लेकर हम बैठे हैं और इसमें यह भी हम बताएंगे कि कितनी ट्रेनों की जरूरत होगी और जितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, पैसा कहां खर्च करना होगा। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि हमें पैसा हम दे सकते हैं, हम झोली खाली करेंगे, हम उन लोगों को पैसा देंगे, उनको मजबूत बनाएंगे, इस बीमारी को भगाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको राज्य सरकारों की भी मदद करनी होगी। जेब खोलिए, इसके लिए राज्य सरकार बिल्कुल तैयार है और आप जाइए कहीं नहीं, हमारे साथ लगे रहिए।